छात्रों, प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आपको कोण की परिभाषा, कोणों के प्रकार, शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ईटीसी ये सब करा चुका हूँ। अब मेरा अगला टॉपिक जो शुरू होता है वो होता है कोणों के युग्म। तो सबसे पहली बात कि ये जो कोणों के युग्म हैं वे होते क्या हैं। तो कोणों के युग्म माने होता है, युग्म माने आपने पढ़ा होगा जोड़ा, कि जब आपके दो कोण आपस में मिले हुए हों तो हमें कोणों के युग्म कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम आपको पूरक कोण, संपूरक कोण, कोणों का अर्धक, आसन्न कोण, कोणों का रैखिक गुण, शीर्षाम कोण, ये सब हमारे क्या हैं, कोणों के युग्म हैं। हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला अध्ययन करते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या है, इनको हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कह देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको कहीं कहीं कोटि पूरक एंगल भी लिखा होता है। कोटि पूरक कोण, पूरक कोण या कोटि पूरक एक ही चीज़ है। आप डिस्टर्ब न हो कि पूरक पढ़ाया है या कोटि पूरक पढ़ाया है, दोनों एक ही चीज़ है। अब ये होते क्या हैं, अगर हमारे पास ये एंगल है, ये एंगल कितने अंश का है, जी हाँ, ये 90 अंश का है। ओ है, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पर ए ओ बी एक एंगल 90 अंश का है। अब हम इसको किस तरीके से दो भागों में बांट देते हैं, ये हमने सी कर लिया। तो यहाँ पर इन दोनों एंगलों का यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 अंश होगा। ये दोनों एंगल, ये प्लस ये, तो ये दोनों जो कोण हैं, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है, दो कोणों का योग 90 अंश होता है, तब उन्हें पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि दो कोटि पूरक कोण हैं, इनमें से एक 35 है तो दूसरा निकालिए, तो 90 में से 35 घटा दीजिए। 55 35 60 30 20 70, ये सब क्या है, कोटि पूरक कोण हैं या पूरक कोण हैं। तो द्वारा परिभाषा समझ लीजिए कि जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे दोनों कोण कोटि पूरक या पूरक कोण कहे जाते हैं। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसका क्या परिभाषा है कि जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हमारे पास ये ऋजु रेखा है या ये ऋजु कोण है, ये कितने का है, 180 का, इसको दो भागों में बांट दिया जाए। जैसे यहाँ 90 अंश को दो भागों में बांटा था, यहाँ पूरे 180 को अगर मैं दो भागों में बांट देता हूँ तो पहले जो ए ओ बी था वो 180 था। अब मैंने दो भागों में बांट दिया है, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। तो अब ये दोनों एंगल एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाएंगे। ये दोनों एंगल एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहे जाएंगे। तो हम परिभाषा क्या बना सकते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो हम उन दोनों कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि दो संपूरक कोणों में कोई एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा बताइए, तो दूसरा 150 का होगा। एक 20 का है तो दूसरा 160 का होगा। एक 60 का है तो दूसरा 120 का होगा। यानी दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 अंश। ये होती है कोटि पूरक कोण की परिभाषा। या हमसे कहा जाए कि दो कोटि पूरक कोण हैं, उनका जो रेशियो है 2:3 है, तो इनको आप निकालिए। तो हम इसको 2x और 3x मानेंगे, 180 करेंगे। अगर कोटि पूरक कहा होता तो हम इनको 90 अंश लिखते, संपूरक कहा है तो 180 लिखेंगे। 5x बराबर 180 और x बराबर 36, तो एंगल होंगे 36 दूनी 72 और 36 दिया 108। यही कोटि पूरक कहा होता तो ये 90 कर देते, फिर इसका आधा आ जाता 18, तो 18 दूनी 36 और 54 ही आ जाता। ये दोनों कोटि पूरक होते, ये दोनों संपूरक कोण होते। तो इस तरीके के सवाल हैं आपके, तो हम उसको कराएंगे एक्सरसाइज को। तो ये संपूरक और कोटि पूरक की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो कोटि पूरक कोण और 180 अंश हो तो संपूरक कोण कहते हैं। कोणों का अर्धक, एक ऐसी किरण जो किसी कोण को दो आधे आधे भागों में विभाजित कर देती है, समान भागों में विभाजित कर देती है, उसे हम कोणों का अर्धक कहते हैं। जैसे कोई हमारे पास एंगल ए ओ बी है और हमने एक किरण इस तरीके से खींची है ओ सी, एक किरण से खींची है ओ सी कि ये दोनों एंगल
आपस में बराबर बराबर हैं, तो हम OC को कहेंगे, जो OC है वो कोणों का अर्धक है, ये कोणों का अर्धक है। तो इस द्वारा ध्यान दें कि एक ऐसी किरण जो किसी कोण को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है, तो हम उसे कोणों का अर्धक कहते हैं। तो यानी एंगल AOB का जो कोणों का अर्धक है वो क्या है, OC है। तो OC यहाँ पर कोणों का अर्धक है। अगली चीज है आसन्न कोण। अब आसन्न कोण क्या है कि जब कोई ऐसा दो कोण हो, ऐसे दो कोण हो AOBC, जिनमें एक तो उभयनिष्ठ शीर्ष हो, जहां पर O उभयनिष्ठ शीर्ष है, और एक उभयनिष्ठ रेखा हो या किरण हो। तो आप देख रहे हैं कि ये दो एंगल हैं, एंगल AOC व एंगल BOC। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ शीर्ष है O है, उभयनिष्ठ किरण वो OC है। तो जो उन दोनों कोणों को हम कहेंगे आसन्न कोण। ये दोनों कोण कैसे हैं, आसन्न कोण। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अधिक कोण बना करके कर सकते हैं, AOCB। तो यहाँ पर AOC और BOC, AOC व एंगल BOC परस्पर आसन्न कोण हैं। ध्यान रखेंगे, ये दोनों कोण कैसे हैं, आसन्न कोण। आसन्न माने एक दूसरे से लगे हुए। पूरक कोण समझ में आ गया, संपूरक आ गया, कोणों का अर्धक आ गया, आसन्न कोण आ गया। अब कोणों का रैखिक युग्म। ये क्या होता है कि जब दो कोण इस तरीके के हों कि वो 180 अंश का एंगल बना रहे हों, यानी अगर हमारे पास कोई एक रेखा है या कोणों का ऐसा जोड़ा, दो कोण ऐसे हों जो परस्पर एक रेखा बना रहे हों, या हम ये कह सकते हैं कि आसन्न कोण में, क्या में, आसन्न कोण में उभयनिष्ठ किरण के अतिरिक्त, उभयनिष्ठ किरण के अतिरिक्त अन्य दो जो किरणें हैं वो परस्पर विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत हों। जैसे समझेंगे तो उभय, ये आसन्न कोण है, आसन्न कोण में उभयनिष्ठ जो किरण है OC है, इसके अलावा आपका OA और OB दोनों परस्पर विपरीत किरणें हैं, दोनों परस्पर विपरीत किरणें हैं, उल्टी हैं। तो ये आपस में रैखिक युग्म बनाएंगे, रैखिक युग्म यानी एक रेखा बनाएंगे। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो भी कितना होगा, 180 अंश होगा। यानी आप देख रहे हैं कि रैखिक युग्म और संपूरक कोण दोनों की परिभाषा लगभग एक जैसी है कि जब दो कोणों का 180 अंश होता है संपूरक कहेंगे। यहाँ भी दोनों कोणों का योग 180 अंश है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो रैखिक युग्म कह सकते हैं या संपूरक कोण कहते हैं, एक ही चीज़ है, लेकिन परिभाषा इनकी अलग अलग होंगी। इसकी परिभाषा क्या थी, जब दो कोणों का 180 अंश होता है। इसकी परिभाषा के आसन्न कोण में उभयनिष्ठ किरण के अतिरिक्त अन्य जो दो किरणें हैं परस्पर विपरीत हों तो वह एक रैखिक युग्म बनाती हैं। अब आई शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण में अगर दो लाइन, दो किरणें, दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो ये जो एंगल हैं ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं। जैसे ABCDO, तो एंगल AOC व एंगल BOD शीर्षाभिमुख कोण है, और एंगल ये वाला और ये वाला एंगल BOC व एंगल AOD ये भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकल अपोजिट, एक दूसरे के उल्टे जो एंगल हैं हम उनको शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। इस शीर्षाभिमुख कोण में ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल AOC और एंगल BOD आपस में बराबर होंगे, एंगल BOC और एंगल AOD भी आपस में बराबर होंगे। यानी दोबारा ध्यान दें कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वे शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं। तो हम यहाँ पर ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों एंगल किस तरीके से बराबर होते हैं। देखिएगा,
अगर हमारे पास दो रेखा ए बी और एक है आपकी सी डी और ऊपर एक दूसरे को काट रही हैं, तो उस तरीके से हमें देखना है। देखिए हम ये जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल यानी पूरा जो एंगल होगा वो 180 का होगा। क्या होगा? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 अंश। क्यों? रैखिक युग्म बनाते हैं। अभी मैंने परिभाषा बताई रैखिक युग्म की कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ए बी है और इस पर कोई एक लाइन काट रही है तो ये पूरा क्या होता है? रैखिक युग्म अर्थात 180 अंश का एंगल होता है। तो ये पूरी एक लाइन है तो टोटल जो होगा वो 180 अंश का होगा। इसी प्रकार एंगल, देखो ये भी एक लाइन है बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ये भी 180 अंश है, वही रैखिक युग्म बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही 180 के बराबर हैं। ये भी 180, ये भी 180। जब इनके दाएं पक्ष बराबर हैं तो निश्चित तौर से बाएं पक्ष भी बराबर हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, आप देख रहे हैं दोनों में बी ओ सी आ रही है, कट जाएगी तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी हो जाएगा। ये हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये वाला एंगल ए ओ सी और इस एंगल के बराबर होगा बी ओ डी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं सेम इसी मेथड से कि पहले आप इसमें ले लेंगे फिर आप इसमें ले लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी। इनका जैसे हमने जो पढ़ाई आपके कोट पूरक या पूरक, समपूरक, रैखिक युग्म और आपके ये वाला शीर्षाभिमुख कोण, इन पर आधारित आपके सवाल होंगे तो उन सवालों को हम कल कराने का प्रयास करेंगे। अभी तो खैर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इतनी बड़ी वीडियो काफ़ी है।